नमस्कार दोस्तों, मैं फूलचंद यादव PCR 100 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप जो देख रहे हैं हमारे सामने, ये हैं राष्ट्रीय सनातन रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक और भाई मिश्रा जी, नीरज भाई मिश्रा के नाम से मशहूर हैं। इस समय इनकी कीर्ति यश गौरव गाथा जो है संपूर्ण भारत में दिन दूनी रात चौगुनी फैल रही है। तो आज हम मिश्रा जी आपसे जानना चाहते हैं, जो सनातन रक्षा दल आप बना करके इतना विस्तार कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, पहले तो नमस्कार। मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम नीरज भाई मिश्रा हुआ। मैं सनातन रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक के रूप में आम जनमानस की सेवा में आपके सामने हम उपलब्ध हैं। आपका ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? क्या करेगा आपका ट्रस्ट जो इस तरह से आप बना रखे हैं? हमारा जो ट्रस्ट है, इसके कई हमारे बिंदु हैं। पहले तो जो है, जो शुरुआत जिसकी होती है, हम धर्म से कर रहे हैं। हमारा पूजा पाठ से पूजा पाठ हुआ, मंदिरों का रख रखाव हुआ, मंदिर के पुजारी का रख रखाव हुआ। जो उनके महंत है, पहले हम उनसे मिलते हैं, वहाँ मंदिर की व्यवस्था जानते हैं। और जो मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, हम एक तरह से उनको एडॉप्ट करते हैं। हम अपने साथ लेते हैं और मंदिर की साफ सफाई से लेकर के सारी व्यवस्थाओं का हम पूर्ण रूप से ध्यान देते हैं, क्योंकि हम मूल रूप से सनातनी हैं। हमारे दिन का जो शुरुआत होता है, सूर्य के नमस्कार से शुरुआत होता है। हमारे घर में जो बाल बच्चे हैं, हमारे घर में जो महिलाएं हैं, पूजा पाठ से दिन का शुरुआत करती हैं। हमारे यहाँ चाय से पहले, बिस्तर छोड़ते चाय से पहले पूजा होती है, तब महिलाएं जाकर के किचन में जाती हैं। उसके बाद हमारा धर्म से वहाँ से शुरुआत होती है। ये तो जो आप बता रहे तो पुरानी परंपरा, नया आप अपने बस मैं परंपरा से फिर आगे बढ़ करके आ रहा हूँ। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट जो आ रहा है, दूसरा जो उद्देश्य है, दूसरी जो हमारी लाइन है, वो शिक्षा के ऊपर है। हमारे समाज में भी शिक्षा का अभाव है, बहुत ही ज्यादा अभाव है। और खास करके आजकल जो ये छोटे मोटे और जो ये राजनीतिक दल आ रहे हैं, अपने वोट बैंक बनाने के चक्कर में शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही गर्त इन्होंने कर दिया है। ये लोगों को शिक्षित नहीं होने दे रहे हैं, खास करके महिलाओं को शिक्षित नहीं होने दे रहे हैं। हमारे यहाँ से पौराणिक एक तरह से माने परंपरा चली आ रही है कि हमारी जो स्त्री होगी बस किचन में कैद होकर के, घर में कैद होकर के रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम नारी सशक्तिकरण के ऊपर एक अभियान चलाएंगे और हमारा अभियान चल रहा है और निरंतर हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। हर बच्ची, हर लड़की, हर माता, हर दादी तक वो शिक्षित हो। जब तक हमारे घर की महिलाएं शिक्षित नहीं होगी, हमारा परिवार सशक्त नहीं होगा। उसके आगे हमारी बिंदु आती है स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य जो है प्रमुख चीज है। जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हम मस्त नहीं रहेंगे। हमारे जिन मस्त कहने का मतलब तात्पर्य यह है, स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, घर परिवार और समाज सबकी रख रखाव रखवाली सही तरीके से हम करेंगे। आपका ये सनातन रक्षा दल आध्यात्मिक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में इसमें क्या? सनातन रक्षा दल पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, धार्मिक है और सामाजिक भी है। हम समाज में हर वर्ग को हम जोड़ते हैं, तो हर जाति को हम जोड़ रहे हैं। हमने कोई जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं रखा है। हमने सबको एक समान समझा है। हमारे जो मार्गदर्शक हैं प्रभु श्री राम हैं। हमारे अयोध्या नरेश मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो प्रभु भगवान के रूप में, विष्णु के अवतार के रूप में हैं, उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। यदि हमारे कुल गुरु जो हमारे प्रभु श्री राम हैं, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनके लाइन पे, उनके लेन पे, उनके मार्ग पे हम चलेंगे। अब तक सनातन रक्षा दल के द्वारा क्या क्या काम किए हैं, जरा आप कुछ उस पर भी प्रकाश डालिए। देखिए, सनातन रक्षा दल से जैसे जो हम अभियान चला रहे हैं, लोगों को हम अपने साथ जो जोड़ रहे हैं, बड़े ही स्वच्छ चरित्र और स्वच्छ मन से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हमारा एक सनातनी, हमारे घर का हर बच्चा, एक छोटा बच्चा से लेकर के एक बड़ा बुजुर्ग तक जो शमशान की तैयारी में है, वो भी हमारे यहाँ हमारे वो सनातनी है। हम उन्हें भी उसी सम्मान रूप से हम आगे चलाते हैं, जितना सम्मान जो हमारी पीढ़ी आगे से आ रही है, जो बालक के रूप में, शिशु के रूप में हमारे पास आ रहा है। तो आने वाले समय में अब क्या करेंगे? अगला कोई कार्यक्रम हो तो उसके बारे में बताइए आप। देखिए, अभी तो हमारा एक कार्यक्रम करके अभी हम आगे बढ़े हैं। शिवरात्रि का कार्यक्रम बहुत ही हमारा भव्य तरीके से हुआ। लोगों ने बहुत सहयोग दिया, प्रशासन ने सहयोग दिया। इसके लिए जितने भी हमसे जुड़े सबको कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंतर इसी तरह से हम अपने इस नोएडा शहर में और पूरे संपूर्ण भारत में हमारा अभियान जो ये चल रहा है, सनातन रक्षा दल का पूरे संपूर्ण भारत में चल रहा है। हम भारत के हर कोने कोने में जाएंगे, एक भी धरती नहीं छोड़ेंगे, एक भी
जगह नहीं छोड़ेंगे, हर जगह हम जा रहे हैं। हमारा एक सनातनी व्यक्ति 1000 के बराबर है, क्योंकि घर में यदि एक व्यक्ति संस्कारी हो जाता है वो सबको पूर्ण कर देता है। जैसे एक माता खाना बना करके पूरे परिवार को खिला देती है, परिवार कंप्लीट कर देती है। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो आपका प्रधान कार्यालय और अन्य कार्यालय कहाँ कहाँ पर हैं? हमारा प्रधान कार्यालय तो मूल रूप से पूर्वी दिल्ली में है, जो MIG मयूर विहार फेसरी MIG के पास है। अच्छा। जो आदर्श नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ है। और हमारा नोएडा का कार्यालय आपके नोएडा सेक्टर 10 के A ब्लॉक में है, A60 में है। जो हमसे जुड़ना चाहें, हमसे संपर्क करना चाहें, वो हमारा नंबर हर जगह पे यूट्यूब पे, और हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं। और जो हमारे मूल रूप से जो संगठन मंत्री हैं, संगठन का काम का दायित्व उनके ऊपर जाता है। वो संगठन को बड़े ही अच्छे तरीके से चला रहे हैं और बहुत ही सधे हुए व्यक्तियों को वो जोड़ रहे हैं। तो आपने कहा कि जो हमसे जुड़ना चाहे, आपसे लोग क्यों जुड़ना चाहे? बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, धार्मिक, आध्यात्मिक है, आपसे ही लोग क्यों जुड़ेंगे? जो राजनीति कर रहे हैं उनके लिए तो हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं, जगह ही नहीं है। अच्छा। कि हमारी जो संस्था है, कोई ये गैर राजनीतिक संस्था हमारी है, समझे। यदि वो आना चाहें, वो किसी भी राजनीतिक दल में है, वो सनातन बन के आएंगे, तब हमारे यहाँ उनका स्वागत होगा, हम उनके लिए जगह बनाएंगे। इसमें कहीं अंधविश्वास फैलाने वाली बात तो नहीं? नहीं, कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है। बिल्कुल हर क्षेत्र में हम पारदर्शिता रखते हैं। कहीं भी कोई भी समस्या हो रही है तो खुल करके लोग बोले और आए। तो जब आपका विशाल जन समूह होता है तो इसमें क्या शासन प्रशासन का भी सहयोग मिलता है? हाँ, प्रशासन का सहयोग मिलता है, खास करके